धूल उड़ाते हुए एक गांव के बीच में एक बहुत बड़ा सया भैंसा रहता था जिसका नाम गुरु था। उसकी ताकत और उसकी दरिंदा फितरत से सब वाकिफ थे, मगर पिछले कुछ दिनों से वो बदला बदला नजर आ रहा था। उसकी आंखों में अजब सी चमक थी और उसके भारी सुम जमीन पर पड़ते तो कड़कदार गूंज पैदा होती। कोई नहीं जानता था कि आखिर उसके दिल में कौन सा तूफान है, मगर सब उससे डरते थे। एक दोपहर जब गर्मी अपने उरूज पर थी, गांव वाले बाजार में जमा थे कि अचानक धमाका। गुरु लकड़ी का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकला, गजबनाक अंदाज में हाँफता हुआ। मिट्टी के बर्तन टूट गए, दुकानें गिर गईं, लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। मुर्गियां ऊपर उड़ गईं, फल जमीन पर लुढ़क गए और पूरा बाजार एक लम्हे में अफरा तफरी का शिकार हो गया। गुरु सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर था। गांव का सरदार चिल्लाया, इसे रोको, कहीं किसी को नुकसान ना हो जाए। मगर भला इतने बिफरे हुए भैंसे को कौन रोक सकता था? उसी वक्त एक कम उम्र लड़का आरिफ आगे बढ़ा। वो बचपन से गुरु को चारा खिलाता और उसका ख्याल रखता आया था। आरिफ को अपने दादा की बात याद आई, सबसे ताकतवर जानवरों के भी नरम दिल होते हैं। आरिफ आहिस्ता आहिस्ता गुरु की तरफ बढ़ा। गांव वाले सांस रोके खौफ से देख रहे थे। गुरु ने जोरदार सांस भरी और जमीन जोर से पांव मारकर हिलाई, मगर आरिफ डटकर उसके सामने खड़ा रहा। एक लम्हे के लिए वक्त ठहर सा गया। फिर गुरु की सांस हल्की होने लगी, उसकी आंखों में नरमी आई। वो एक कदम बढ़ा और आरिफ के हाथ से घास खाने लगा। पूरे गांव ने सुकून की सांस ली, तूफान थम चुका था। गुरु ने अपना सर झुका दिया। वो खौफनाक भैंसा फिर से पुरसुकून हो चुका था। उस दिन के बाद से आरिफ को भैंसा समझने वाला लड़का कहा जाने लगा और गुरु वो अब भी गांव का ताकतवर जानवर था, मगर कभी काबू से बाहर ना हुआ।